रियल वर्ल्ड के प्यारे साथियों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक ही इंसान एक ही वक्त में कई जगह पर मौजूद हो सकता है? यकीनन आपने ऐसा फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब ऐसा मुमकिन हो चुका है। अब एक ही इंसान एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हो सकता है और अपनी सरगर्मियां अंजाम दे सकता है। ये सब कैसे हुआ और इंसानियत को इससे क्या नुकसान पहुंच सकता है और किस तरह इंसानों में इसकी मनपसंद खूबियों को शामिल किया जा रहा है, ये सब हम आज की इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन क्लिक जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही मालूमाती और हैरत अंगेज वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ आपके इस फेवरेट चैनल रियल वर्ल्ड पर देखने को मिल सकती है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, पहले तो आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अगर हम पर कोई हुक्मरानी कर रहा है तो वो दजाल के चेले यहूदी हैं, जो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। इसके अलावा सियासी तौर पर यहूदी दुनिया के बहुत से ममालिक की हुकूमतों पर न सिर्फ असरअंदाज होते हैं बल्कि हुकूमतों को कंट्रोल भी करते हैं, जबकि अक्सर ममालिक के हुक्मरान यहूदियों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं और वो वही कुछ करते हैं जो यहूदी चाहते हैं। मीडिया के हवाले से भी बात आम है कि दुनिया के बेशतर मीडिया पर यहूदियों का कब्जा है और वही मीडिया को कंट्रोल करते हैं और आलमी सतह पर राय आमा का रुख किसी भी सिमत मोड़ने के लिए यहूदी मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम जदीद टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इसका सेहरा भी इन्हीं के सर पर सजता है, लेकिन अफसोसनाक तौर पर हमेशा ये अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बुरे कामों में ही करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हार्प टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से ये लोग जब चाहें कहीं भी सैलाब जैसी बड़ी आफत पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हार्प टेक्नोलॉजी पर ही नहीं रुके, बल्कि अब इनकी जानिब से एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी बना ली गई है जिसकी मदद से ना सिर्फ एक ही इंसान जैसे इंसान पैदा किए जा सकते हैं बल्कि उनसे अपनी मर्जी के काम भी निकलवाए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने चंद ऐसी वीडियो जरूर देख रखी होंगी जिनमें एक जैसे दो मर्दों या एक जैसी दो औरतों को देखा होगा जो एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर काम सरअंजाम दे रहे हैं। अब आपके ज़हन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इंसान की फोटो कॉपियां कैसे पैदा की जा सकती हैं। इस हवाले से आप जानते होंगे कि एक नए इंसान के दुनिया में आने का ज़ाहिरी प्रोसेस ये चला आ रहा है कि मर्द और औरत का आपस में जिनसी मिलाप होता है, जिसके नतीजे में उनके तख्लीकी जरसूमें आपस में जुड़कर एक नए इंसानी वजूद का ढांचा मुहैया करते हैं, जो बतदरीज नशोनुमा पाते हुए औरत के रहम में मुकम्मल इंसानी बच्चे की शक्ल इख्तियार करके अपने वक्त पर तौलीदी अमल के जरिए बाहर आ जाता है। लेकिन इस नए सिस्टम में मर्द और औरत का मिलाप जरूरी नहीं है, बल्कि इनके जिस्म के वो खुलिये या इनमें से किसी एक के जिस्म के वो खुलिये जो माँ के रहम में इंसानी वजूद की मंजिल तक पहुंचते हैं, एक मशीनी तरीक़ेकार के जरिए ये मराहल तय करेंगे और इसके टेक्निकल तकाजे पूरे करते हुए इन खुलियों को इंसानी वजूद की मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। इस सूरत में वो नया वजूद में आने वाला इंसान उस इंसान की हूबहू कॉपी होगा जिसके जिस्म से खुलिये हासिल करके उन्हें उस प्रोसेस से गुजारा गया है। और इस तरीके से एक इंसान से दो चार नहीं बल्कि लाखों की तादाद में उसकी फोटो कॉपियां तैयार की जा सकती हैं, जो हर एतबार से उस जैसी होंगी। इस अमल का तजुर्बा नबातात और हैवानात में कामयाबी के साथ किया जा चुका है, बल्कि चंद वीडियोस के मंजरेआम पर आने के बाद बाज़ साइंसदानों ने इंसानों में भी इसी तजुर्बे की कामयाबी का दावा कर दिया है और साबिक़ा तजुर्बात की रोशनी में इनके इस दावे को कबूल करने में कोई रुकावट नजर नहीं आती। प्यारे साथियों, इस सिलसिले में पहला सवाल जहन में ये उभरता है कि क्या ये तख्लीक का अमल है? क्योंकि अगर इसे तख्लीक का अमल करार दे दिया जाए तो कुरान करीम के इस दावे की नफी हो जाती है कि खालिक सिर्फ अल्लाह ताला की जात है और इसके सिवा सब लोग जमा होकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। लेकिन क्लोनिंग का अमल ये बताता है कि इसे मजाजी तौर पर एक नई तख्लीक कह लिया जाए तो भी हकीकतन ये तख्लीक का अमल नहीं है, इसलिए कि वो तख्लीक जिसकी निस्बत हम अल्लाह ताला की तरफ करते हैं वो किसी साबका नमूने और मटेरियल के बगैर एक नई ईजाद करने यानी अदम से वजूद में लाने का अमल है और वो अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है। इसके सिवा ये बात किसी और के बस में नहीं है कि वो किसी मटेरियल और नमूने के बगैर कोई नई चीज बना ले, और ना ही आज तक ऐसा हो सका है। साइंसदानों ने अब तक जितनी चीजें ईजाद की हैं वो पहले से मौजूद मटेरियल को नई तरकीब के साथ जोड़कर बनाई गई हैं। कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसका मटेरियल किसी साइंसदान या हुनरमंद ने ईजाद किया हो। जबकि कायनात में मौजूद मटेरियल की मुख्तलिफ शक्लों तक रसाई हासिल करना और इसे मुख्तलिफ सूरतों में जोड़कर नई से नई ईजाद की सूरत में लाना
ان इंसानी कमालात का एक हिस्सा है जो खुद अल्लाह ताला ने इंसान को अता किए हैं, और इंसान की इस खुदादाद कमाल का कुरान करीम में जा बजा एतराफ किया गया है। दोस्तों, अगर हम इंसानी क्लोनिंग का जायजा लें तो हमें इसकी दर्जा बंदी करनी पड़ेगी और इसकी मुख्तलिफ सूरतों का अलग अलग जायजा लेना होगा। मसलन अगर ये क्लोनिंग सिर्फ इंसानी जिस्म के आजाद तक महदूद है और इसके जरिए मासूर अफराद के लिए मतलूबा जिस्मानी आजाद तैयार किए जाते हैं, तो यकीनन ये बहुत अच्छा अमल है जिससे सर्जरी के शोबे में इंसानी सोसाइटी को बहुत फायदा होगा और बेशुमार माजूर अफराद इन आजाद से फायदा उठाकर एक मुकम्मल इंसान की जिंदगी बसर कर सकेंगे। और हमारे ख्याल में शरीयत इसमें कोई रुकावट नहीं डालती और इलाज के नुक्ते नजर से इंसानी जिस्म के आज़ा की तैयारी के लिए क्लोनिंग के अमल को कबूल किया जा सकता है। इससे आगे बढ़कर अगर एक बांझ जोड़े के लिए औलाद पैदा करने का मसला है तो भी इस शर्त के साथ ये अमल काबिल कबूल होगा कि मामला बाकायदा मियाँ और बीवी के दरमियान महदूद रहे और मियाँ बीवी के तौलीदी जरसूमों के मिलाप में अगर कोई रुकावट है तो उसे साइंसी और तकनीकी तौर पर क्लोनिंग के अमल के जरिए दूर कर दिया जाए, लेकिन दरमियान में किसी और औरत का रहम या किसी और मर्द का मादा इस्तेमाल ना हो, क्योंकि अगर किसी गैर मर्द का मादा मुनविया किसी औरत के रहम में जाएगा तो जिना की सूरतों में शुमार होगा। इसके साथ साथ इंसानी क्लोनिंग का ये अमल हमें इससे कहीं ज्यादा खानदानी अनारकी से दोचार कर सकता है। औलाद के लिए मर्द और औरत का मिलाप एक फितरी या रिवायती तरीका चला आ रहा है, लेकिन इस्लाम इसकी तमाम मुमकिन सूरतों को कबूल नहीं करता। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक जाहिलियत के दौर में मियाँ बीवी बामी रजामंदी से यह सूरत भी इख्तियार करते थे कि बीवी को किसी खानदान में सिर्फ इसलिए भेज दिया जाता था कि वो वहां के किसी मर्द से हामला हो और उनके ख्याल में एक आला नस्ल का बच्चा इनके यहाँ पैदा हो जाए। या हिंदुओं में न्यूब का तरीका है कि बे औलाद मियाँ बीवी बामी रजामंदी से किसी तीसरे मर्द को दरमियान में लाते हैं, जिससे मिलाप करके वो औरत हामला होती है और दोनों मियाँ बीवी खुश होते हैं कि उन्होंने इस तरीके से औलाद हासिल कर ली है। लेकिन इस्लाम ने इन दोनों तरीकों की नफी की है और इन्हें जिना करार दिया है। इस्लामी शरीयत में सबसे ज्यादा सख्त और संगीन सजा जिना के जुर्म में मुकर्रर की गई है और तौरात की बयान करदा इस सजा को जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी शरीयत में बरकरार रखा है कि शादीशुदा मर्द या औरत अगर जिना का इर्तिकाब करें तो उन्हें संसार कर दिया जाए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंसानी सोसाइटी में खानदान के बुनियादी यूनिट के तहफ़्फ़ुज़, रिश्तों के तकद्दुस और बामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और अदायगी का दारो मदार इस बात पर है कि नस्ब का ताल्लुक वाज़ेह हो और उसमें कोई इबाहम ना हो। जिना चूंकि नस्ब में इबाहम पैदा करता है और इससे रिश्तों के तायुन, विरासत और निकाह के जवाज वगैरह के सारे मामलात जब्त होकर रह जाते हैं और इसके नतीजे में खानदानी निज़ाम अपनी फितरी और कानूनी बुनियाद से महरूम होकर तबाही का शिकार हो जाता है। इसलिए इसे इस्लाम ने किसी सूरत में और किसी हालत में गवारा नहीं किया। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।